आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय क्षमा वीरस्य भूषणम। क्षमा का अर्थ है माफ करना। माफ करना वीरों का आभूषण है। कितनी बड़ी बात कही गई है कि बदला लेना आसान है लेकिन माफ करना मुश्किल है। कोई भी कायर व्यक्ति होगा तो वो कहेगा किसी के अच्छे बुरे व्यवहार, अच्छे के लिए तो क्यों करेगा, बुरा व्यवहार करेगा तो वो कहेगा कि मैं कौन सा कम हूँ, जितनी मेरी ताकत है मैं इस कृत्य का बदला लूँगा, टिट फॉर टैट करूँगा, नेले पे दैला मारूँगा, ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा। ये जो प्रतिक्रिया है, ये प्रतिक्रिया तो कोई भी कर सकता है, लेकिन प्रतिक्रिया का न करना और उसको क्षमा कर देना ये एक वीर का आभूषण है। यानी कि एक कठिन कार्य है, हर व्यक्ति नहीं कर सकता। तो आज हमारा यही विषय है कि टू एयर इज ह्यूमन। व्यक्ति गलती का पुतला है और वो गलती करता रहता है, लेकिन उसको अच्छा बनने के लिए गलती का एहसास होना चाहिए और अपना सुधार करना चाहिए। यह मानव जीवन का लक्ष्य है। तो भाई और बहनों, हम बात क्षमा की कर रहे हैं। हमारे दैनंदिन रोजमर्रा के जीवन के अंदर कभी न कभी छोटी मोटी गलती हो जाती है। किसी को अपशब्द निकल जाता है, किसी पर गुस्सा आ जाता है और किसी के शरीर टच हो जाता है, किसी के व्हीकल टच हो जाती है। तो ऐसी छोटी मोटी गलतियाँ जीवन में हम करते रहते हैं। वहाँ पर उस समय में अगर हम सॉरी कहते हैं तो बहुत बड़ा महत्व रखता है और सामने वाला व्यक्ति जो है हमको क्षमा कर देता है और ये बैर की गांठ आगे से आगे चलती नहीं है। ये जो गांठें पड़ती है तो आदमी ग्रंथ वाला हो जाता है, जबकि हमारा जो जैन धर्म है इसको निर्ग्रंथ कहा जाता है कि एक ऐसा धर्म है जो कि गांठें नहीं पड़ने देता, क्योंकि इसमें क्षमा, आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान के कई शुद्धिकरण के मंत्र है और वो खाली मंत्र तक नहीं है, उसको जीवन में प्रथम प्राथमिकता दी जाती है। और ऐसा कहा जाता है कि व्यक्ति हर क्षण 84 लाख जीवा योनियों से क्षमा याचना करता रहता है, तो उसको एनओसी मिलती रहती है। और सब प्राणियों की एनओसी जिसके साथ उस व्यक्ति ने कोई भी उसको कष्ट पहुंचाया, दुख दिया है, तो वो सारी जो है निर्ग्रंथ होकर के, भूल करके, राग द्वेष समाप्त होकर के, अज्ञान समाप्त होकर के, कर्म शरीर समाप्त होकर के, कॉजल बॉडी समाप्त होकर के वह व्यक्ति जो है सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन सकता है। तो भाइयों और बहनों, क्षमा का जीवन में बहुत बड़ा स्थान है और इसकी वैल्यू कितनी बड़ी है मैं आपको बताऊं कि एक बार आपका एकदम बड़ा बैरी है
उसके पैर पड़ के उसे कहो कि भैया मुझे क्षमा करो, मैंने आवेशवश ऐसा कार्य कर दिया था, तो मुझे क्षमा करो, मैं भविष्य के अंदर ऐसा कार्य नहीं करूँगा। तो वह भी इंसान होने के नाते पसीज जाएगा और आपको क्षमा कर देगा। एक मैं उत्कृष्ट उदाहरण आपको देता हूँ कि दो पक्के मित्र थे, उनकी मित्रता सराही जाती थी, परंतु किसी बात को लेकर के उनके बीच के अंदर झगड़ा हो गया, विवाद हो गया, और ऐसा ही उदय प्रारब्ध था कि उस झगड़े में एक मित्र ने अपने मित्र का मर्डर कर दिया। उसको बहुत दुख हुआ कि मैंने मेरे मित्र को मार दिया, लेकिन जब उसे होश आया, वो क्षमाशील व्यक्ति था, क्षमा मांगना, क्षमा देने में विश्वास करता था। वह उस मित्र की माँ के चरणों में गया और हिंदू परंपरा के अनुसार जो ग्रीन जो पत्ता होता है या ग्रीन तिनका होता है, ग्रीन तिनका वो जो उसको अपने मुंह में डाल करके माँ के पैरों में पड़ा कि हे माँ, मैं तेरी गाय हूँ, मैंने मेरे पक्के मित्र तुम्हारे बेटे का जो है आत्महत्या कर दी, तो मुझे तुम क्षमा करो, तुम्हें मैं माँ के रूप में जीवन भर तुम्हारा भरण पोषण करूँगा, तुम्हारा आदर करूँगा, तुम्हारे बेटे की तरह मैं तुम्हारा पालन पोषण करूँगा। तो माँ भी क्षमाशील थी, तो उसने देखा अगर मैं इसको पुलिस के हवाले करूँ तो क्या होगा, इसको भी फांसी हो जाएगी, मुझे क्या मिलेगा। तब उसने चिंतन से जो है सोच करके देखा कि मुझे इसको माफ़ कर देना चाहिए, तो उसने उसको माफ़ कर दिया और उसने भी बकायदा माँ के रूप में अपने घर पे उसकी पूरी सेवा की और वो खरा उतरा जो उसने कहा था। तो देखिए कितना बड़ा काम हुआ। तो जो मरा है उसका बेटा, उसको तो माँ वापस नहीं ला सकती थी, लेकिन इस कुर्बानी से, इस फार्मूले से ये क्षमा करना और क्षमा लेना से उसने ये सीख करके और अपने नए जीवन का निर्माण किया और दूसरे अपने जो बेटे का मित्र था उसकी भी जान बचाई। तो भाइयों बहनों, क्षमावीरस्य भूषणम के अंतर्गत हम आपको आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान के बारे में, इससे जुड़े हुए सूत्रों के बारे में बताएंगे कि आलोचना का अर्थ होता है कि पहले आप स्वीकार करो कि ये गलती मैंने की है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, गलती तो कर लेते हैं, बक बक कर लेते हैं, थप्पड़ मार लेते हैं, घूंसा मार देते हैं, गालियां दे देते हैं, तिरस्कार कर देते हैं, लेकिन वो स्वीकार नहीं करते। स्वीकार नहीं करने बिना शुद्धिकरण नहीं होता है। और कुछ लोग जो क्षमा लेना, क्षमा देना वाला जानते हैं, वो लोग तो कोर्ट में जाके कन्फेस कर लेते हैं कि इसको मैंने मारा और ये गलत कार्य मैंने किया, अब जैसा मुझे सजा देनी हो दे दो। ऐसे लोगों को जो कन्फेस करते हैं वो सारे केस की लंबी प्रक्रिया को रोक करके और जैसा भी मानवीय दृष्टिकोण से जो है उसके इस स्टेटमेंट के कारण उसको कम से कम सजा सुनाते हैं, क्योंकि उसने स्वीकार किया, उसने अपनी खुद की आलोचना की कि गलत कार्य मेरे से हो गया। तो कभी भी गलती हो जावे तो उसकी आलोचना करो, स्वीकार करो ये गलती मेरे हो गई है, माता पिता के सामने, गुरु के सामने, और किसी को नहीं कहना चाहते हो, अपने भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा के साक्षी से स्वीकार करो ये गलती मेरे से हुई है। ये आलोचना है। प्रतिक्रमण का अर्थ होता है उस गलती का जो है वह एहसास करने के बाद में ग्लानि करो कि मेरे से गलती हो गई है, जिसके साथ हो गई है उसके समक्ष जाकर के कहो भैया मेरे से गलती हो गई,
मुझे क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो 2 बार 3 बार, जब तक कि उसका मूड ठीक नहीं हो जावे, जब वो क्षमा नहीं करते, चाहे अपने पत्नी से हो, बड़े भाई से हो, छोटे भाई से हो, गुरु से हो, किसी से भी गलती होना संभव है, तो प्रतिक्रमण करो कि गलती मेरे से हुई है, मुझे क्षमा करके शुद्ध करो शुद्ध करो शुद्ध करो। तीसरा होता है आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान का अर्थ होता है फिर आप संकल्प करो कि ये गलती पुनः नहीं करूँगा। जो गलती नहीं करता वह ईश्वर कहलाता है, और गलती करके उसमें सुधार करता है, प्रतिक्रमण करता है कि फिर भविष्य के अंदर प्रत्याख्यान करता है कि भविष्य में गलती नहीं करूँगा। वही वास्तव में सच्चा इंसान होता है, उससे उसका सुधार होता है, उसकी आत्मा शुद्ध होती है। तो ये जो है हमारा एक आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान का एक पैकेज है अपने आप को शुद्ध करने का, 84 लाख जीवा योनि से क्षमा याचना करने का। इसकी जैन धर्म में बहुत बड़ी वैल्यू है, और ये एक आइडियल पैकेज है। इसको किसी धर्म से लेना देना नहीं है। इसको तो जो है एक कुदरत का कानून मान करके सभी इसका पालन करे तो जो है इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि क्षमा करना और क्षमा देना ये दोनों अच्छी बातें हैं। उससे हमारा कोई भी काम लेन देन नहीं होता है, और सबसे बड़ी बात गांठ नहीं पड़ती। रही मन धागा प्रेम का, और मत तोड़ो छिटकाए, टूटे फिर गांठ पड़े। और जो रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाए, टूटे फिर ना मिले, और मिले तब गांठ पड़ जाए। यानी कि धागा टूटने पर जोड़ते हैं तो गांठ पड़ती है। प्रेम के धागे को टूटने ही मत दो, गांठ पड़ने के पहले पहले क्षमा याचना कर लो। ये गांठें क्रोध मान माया लोग की ये जटिल गांठें हैं, इसको अज्ञान कहते हैं। ये हमको जन्म जन्मांतर में घुमाती है। कमठ ने भगवान महावीर के जीव से ऐसी जो है गांठें बांधी कि वो 10 जन्म तक लगातार बदला लेता रहा। भगवान ने तो उसको क्षमा कर दिया, परंतु वो बार बार उस गांठ के वशीभूत बैर बांध करके भगवान से बदला लेता रहा। उसने कमठ के जीव ने भगवान से कभी भी माफ़ी नहीं मांगी। तब उसको नारकी का जीव मिला और भगवान उसको माफ़ करते रहे, तो वो भगवान बन गए और वो सिद्ध बुद्ध मुक्त बने, वो तीर्थंकर बन गए। तो भाइयों और बहनों, इतनी पावर है क्षमा करने की, इतनी पावर है कि हमारी आत्मा में शुद्धि होकर के प्योरिटी की ओर जाते हैं। देखिए, हमारा आर्ट ऑफ द विजन है जो सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का डेवलपमेंट करता है। तो किसी को माफ़ करना, किसी से माफ़ी लेना, आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, उन सब से जो है और आत्मा को केंद्र में रख करके उसकी साक्षी से करते हैं, तो हमारा आर्ट ऑफ विजन का मुख्य अंग जो सम्यक ज्ञान दर्शन है उसका डेवलपमेंट होता है। यानी मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन रूपी जो गांठ है वो भूलती है, वो अज्ञान भूलता जाता है। तो भाइयों और बहनों, ये बहुत ही सुंदर विषय है। इसकी एप्लीकेशन छोटे से छोटे रूप में और बड़े से बड़े रूप के अंदर इसकी करते रहना चाहिए। देखिए, मैं आपको एक उदाहरण दूं कि एक जो है 2 भाइयों के बीच के अंदर बड़ा झंझट हो गया, प्रॉपर्टी को लेकर के मामला तू मैं होकर के कोर्ट में चला गया और दोनों ने जिद पकड़ ली। तो वो मामला कई वर्षों तक चलता रहा, बेटे तक चला, पोते तक चला। फिर पोता एक बहुत जो कहना चाहिए कि वो क्षमाशील व्यक्ति था, उसने चिंतन किया कि मेरे दादाजी ने पिताजी ने इतने लंबे से इसको चलाया, इसकी आवश्यकता क्या थी। और उसने कैलकुलेशन करके निकाला कि
पूरे इस प्रकरण के अंदर दोनों को हैवी लॉस हुआ है, तो फायदा तो दूर रहा, उनकी मेंटल पीस जो है दोनों की 30 साल से बिगड़ी रही, वो बीमार पड़े। तो उसने क्या किया कि अपने भाई के पास में जाकर के, केस चल रहा था, उसे क्षमा याचना की, और वो छोटा था तो उसके से प्रणाम किया और कहा भैया दादा और पिताजी ये जो है 30 वर्ष इस केस को लड़ रहे हैं। केस क्या है कि उनके जो है वो घर के अंदर कोई भी खिड़की निकालने का मामला था, तो उन दोनों ने कहा कि भैया आप मेरे को क्षमा करो, मैं आपको क्षमा करूं, कोर्ट से केस विड्रॉ कर लेते हैं और फिर हम दोनों बैठ करके इसका हल निकाल देते हैं। तो कितना बड़ा फायदा हो गया। प्रतिद्वंदी खुद मिल करके या जो कोई जो दोनों का परिचित हो, पंच जो है डाल करके सॉल्यूशन कर लेते हैं तो सुखी रहते हैं, क्योंकि ऐसे सॉल्यूशन का अर्थ होता है कि एक दूसरे को क्षमा कर देना, और क्षमा नहीं करते हैं तो ये बैर की गांठ है, आगे से आगे बढ़ती जाती है। हमें गांठ बढ़ाना नहीं है, गांठों को खोल करके सारा निर्ग्रंथ होना है। और ये निर्ग्रंथ होने का अर्थ ये है कि हमारा पूरा ज्ञान जीरो हो गया और हमारा सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, आर्ट ऑफ विजन का जो है वो 2% से 360 डिग्री तक चला गया, यानी कि वह सिद्ध बुद्ध मुक्त बनने की अवस्था तक, केवल दर्शन की अवस्था तक पहुंच गया। तो भाइयों और बहनों, क्षमा है वास्तव में वीरों का आभूषण है, इसको अपनाना चाहिए। डे टू डे जीवन हो चाहे कैसी भी स्थितियाँ हो, इसको अपनाते रहने से जो है हम बहुत ही आगे तरक्की कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात तनाव मुक्त रह सकते हैं। और उससे भी बड़ी बात है हमारे कर्मों का बंधन नहीं होता है। ये कर्मों का बंधन है इन्हीं बैर की गांठों के कारण होता है, उसी को अज्ञान कहते हैं। क्योंकि ये झगड़े को लंबा चलाना, इसके अंदर भी मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म की एप्लीकेशन है। क्योंकि जो व्यक्ति ऐसे झंझनों को लंबा चलाता है वो कर्ता बन जाता है, और कर्ता बनने का अर्थ ये है कि आपके मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन है, और कर्ता भाव से आपके कर्मों का मीटर चालू हो गया है। बिजली और पानी के मीटर कनेक्शन चालू रहेंगे तो चाहे आप उपयोग लो या मत लो, मिनिमम तो आपको पे करना ही पड़ेगा जब तक कि वो कनेक्शन कटा दिए नहीं जाते हैं। तो कनेक्शन कटाने का अर्थ ये है कि जहाँ कहीं भी झंझट की संभावना है, जहाँ कहीं भी झगड़ा होने की संभावना है या झगड़ा हो गया है, तो आप उसको तुरंत मिटा दीजिए। झगड़ा एक जो कैंसर का रोग है, ये बढ़ते बढ़ते कितना बड़ा रूप कोर्ट की कार्रवाई, पुलिस की कार्रवाई तक पड़ जाता है, तो कितना काम बढ़ जाता है। तो उसका सबसे बड़ी रेमेडी है, जो निवारण है, वो क्षमा वीरस्य भूषणम है। यानी हमें क्षमा कर देना चाहिए और क्षमा लेनी चाहिए, इसका भरपूर उपयोग करना चाहिए। उससे हमारा एनवायरनमेंट बहुत अच्छा बनता है। क्षमा लेना और क्षमा देना एक पॉजिटिव थिंकिंग है, और ये सकारात्मक विचार है, और यह वही व्यक्ति कर सकता है जिसके अंदर जो है अपने हृदय की पवित्रता है, अपने आत्मा की पवित्रता है। जो हलुकर्मी है, जिसके कर्म हल्के हैं, वही यह कर सकता है। तो भाइयों और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो है यह हमें जो है इसका उपयोग भरपूर करना चाहिए, और ये फार्मूला हमारे जो है
वर्तमान जगत के भी लागू होता है, भविष्य में भी लागू होता है, यानी व्यवहार जगत पर भी लागू होता है और निश्चय जगत पर भी लागू होता है। यानी हमारा वर्तमान का जीवन इससे बच्चा होता है और हमारा भविष्य है जो कि हमारा कहना चाहिए शाश्वत सुख की प्राप्ति का है। तो क्षमा करने से बोझ नहीं पड़ते, नए भाव कर्म नहीं बनते और हम हल्के रहते हैं। देखिए, हल्की चीज होती है, उसको लकड़ी को पानी पर डाला जाए तो वो डूबती नहीं है। उसके बनिस्पत अगर थोड़ा से भी लोह का टुकड़ा डाल दो, वो भारी होने के कारण तुरंत डूब जाता है। तो आत्मा की भी यह अवस्था है कि जो आत्मा हल्की होती है वो ऊपर की ओर यानी मनुष्य गति, देव गति में जाती है और उससे भी ऊपर मुक्ति को जा सकती है। लेकिन वही लोहे की तरफ बने तो तिर्यंच गति या जो है नरक गति में दुख भोगने को जा सकती है। तो ये हल्कापन जो जीवन में आता है ये क्षमा से आता है। आपके जो है जबान पे हर समय सॉरी 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 आना चाहिए। पति पत्नी से थोड़ा सा टिट बिट्स हो गई, सॉरी कहने से आप हल्के हो जाते हो। तो सॉरी भी उसके मुंह से निकलेगा कब? क्षमा करो भैया मुंह से कब निकलेगा? विनयशीलता के कारण। जब तक विनय का गुण नहीं आता है तब तक व्यक्ति क्षमा मांग नहीं सकता। जो लोग कठोर होते हैं, भारी कर्मों के होते हैं और जो कहना चाहिए कि नारियल के पेड़ की तरह होते हैं, बांस के पेड़ की तरह होते हैं, तो वो बड़े अक्कड़ वाले होते हैं, वो नमते नहीं हैं। और दूसरा सेब का पौधा है, आम का पौधा है, ज्यों ज्यों उस पर फ्रूट आते हैं जो वो नमता है। यानी विनयशील व्यक्ति तो विनम्रता का उपयोग करता है। उद्दंड व्यक्ति, दुर्जन व्यक्ति जो है उसके पास विनय का लवलेश ही नहीं है। वो तो बातों के देव होते हैं, वो लातों से नहीं मानते हैं। तो दुर्जन लोग कभी भी क्षमा लेना देना इसकी भाषा नहीं समझते हैं। सज्जन व्यक्ति इसकी भाषा समझता है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि किसी भी उम्र का व्यक्ति हो, किसी भी पद का व्यक्ति हो, जो सॉरी, क्षमा करो, माफ करो, इन शब्दों का यूज करता है और इन चीज़ों को आर्ट ऑफ द विजन के अंदर फिट करता है, तो वो भी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान को बढ़ाने में बहुत सहयोगी होते हैं। क्योंकि ये विनय से जुड़े हुए हैं और विनय जो है सब गुणों की खान है। एक अगर विनय का गुण आता है तो सारे अच्छे गुण उस व्यक्ति में आ जाते हैं। और एक उद्दंडता यानी कि अहंकार किसी व्यक्ति में आ जाता है तो सारी बुराइयां भी उस व्यक्ति के पास में आ जाती है। तो भाइयों और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये क्षमाशीलता जो है एक अच्छा जीवन है, एक अच्छा व्यवहार है और एक अच्छा लाइफ स्टाइल है, अच्छा जीवन जीने की पद्धति है। ये साइंस ऑफ लिविंग है, इसको अवश्य ही अपनाना चाहिए और इसको अपनाने वाले लोग बड़े सुखी रहते हैं, हल्के रहते हैं और टेंशन फ्री होते हैं। क्योंकि देखिए कि हम काम करते करते गलती संभव है और कई लोग जो है वो तुरंत ही माइंड कर लेते हैं। तो ऐसे लोगों से तो क्षमा अवश्य मांगनी चाहिए, क्योंकि उनकी आदत होती है कोई भी बात का इश्यू बनाना, कोई भी बात को पकड़ना, अपना अहम दिखाना, अपना कर्ता भाव दिखाना, ये उनकी हैबिट होती है। तो ऐसे लोगों को क्षमा लेनी चाहिए। लेना तो उनकी मर्जी है, पर क्षमा तो कर तो देना ही चाहिए। देखिए, जो व्यक्ति क्षमा नहीं करता है वो अपना दुश्मन है। क्षमा नहीं करने वाला व्यक्ति कर्ता भाव में आ जाता है। क्षमा करने वाला व्यक्ति नहीं करने वाला कर्ता होता है,
करने वाला निमित्त भाव में आ जाता है। निमित्त भाव पूर्व है और जो है कर्ता भाव पश्चिम है। क्षमा करना पूर्व है, क्षमा न करना पश्चिम है। यानी समस्त दुखों का जो कारण है, कर्म बंधन का कारण कर्ता भाव है, वो क्षमा से ही ठीक हो सकता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोग के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, सुहाग मिले और सभी एक दूसरे को क्षमा कर हम जो है शाश्वत सुख को प्राप्त करें। आपके प्रति मंगल भाव। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।